अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, जो हर रोज़ का हमारा ब्लॉग में होता है, शुरू अल्लाह के नाम से। तो ये मैं लेके आई हूँ नाश्ता। सुबह मैंने इनसे पूछा कैमरामैन से, तो ये है दूध थैली में। तो 100 का दूध है, 2 अंडे हैं, 80 रुपये की हमारी ये जो डबल रोटी है, ये इनके ब्रेड। तो ये मेरे पास है बॉल में है थोड़ा सा नमक। तो इसमें डालने लगे हम अंडे। तो नमकीन नाश्ता बनेगा आज हमारा चाय के साथ, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी। और ये मुझे कह रही थी आमलेट, तो मैंने कहा आज नहीं, फिर से कभी कह रहे थे कि आमलेट बनानी है साथ। तो मैंने कहा फिर बना लेंगे किसी वक्त। तो ये हमारे अंडे हैं। अब तो डर नहीं लगता कि ये ख़राब ना हो। तो अच्छी तरह से हम इसमें नमक जो है वो मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। तो खुशियाँ दे, से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तंदुरुस्ती और सेहत के अलावा शायद दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो सबके लिए दुआ करती हूँ बैठ करके, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। और रिज़्क़ रोटी जो है अपनी जनाब से किसी को दे, किसी के हक मुहताज ना करे अल्लाह पाक किसी को भी। तो मेरी यही दुआ है कि हमें भी अपना मुहताज करे, किसी का ना करे। तो ये मेरे सब कुछ पैगाम जो होते हैं, बातें होती हैं, ये मेरे होते हैं यूट्यूब फैमिली के लिए। तो मेरी यूट्यूब फैमिली हैं आप, इसलिए आपसे बातें करती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। तो अब हम बनाने लगे हैं नाश्ता, नाश्ते की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जैसे कि हर रोज़ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहमत करने वाला है, करम करने वाला है। तो सबको अपनी पनाह में रखिए अल्लाह ताला, और ढेरों खुशियाँ दे, सुख दे, सुकून दे। तो सेहत तंदुरुस्ती दे, कि तंदुरुस्ती के ज़्यादा दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है। और कि हर इंसान को सेहत तंदुरुस्ती की ज़रूरत होती है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो मैं आज लेके आई जो नाश्ता, ये देखें 2 अंडे मैंने फेंट लिए हैं। तो ये एक अभी मेरे पास पड़ा है। तो वो इसलिए फेंट लेके, वो अंडे मुझे कम लग रहे थे, फिर एक और मंगवाया मैंने। तो ये है जी मेरे पास थैली में दूध है, 100 का लाई थी। तो ये 150 की हम लाए हैं रोटी। ये देखिए गंदम की डबल रोटी है, ब्रेड भी कह रहे थे, जो भी कह रहे थे इसे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह। तो ये हमारा जी आज का नाश्ता है, जो हमारे कैमरामैन ने कहा है कि आज हमने नमकीन नाश्ता करना है। तो ये है जी मेरे पास, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया। अंडे हैं 2, तो एक और डालने लगी हूँ कि मुझे कम लग रहे थे इसलिए। तो अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। ये हमारा इतवार को ही नाश्ता होता है, कभी कभी, रोज़ाना नहीं, कभी कभी। तो कभी कभी बच्चों को भी माननी पड़ती है फिर, तो इसलिए कर देते हैं। वरना मेरी तो कोशिश यही होती है कि रोटी खा के गुजारा कर लें, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो ये कह रही थी कि हमने नाश्ता करना है, भाई भाई को कह रही थी असद भाई नाश्ता करना है हमने। तो वो कह रहा था मिला दें इसे चीज़ें, तो मैं खुद जाके लेके आई हूँ भाई इनकी चीज़ें। वो सब सो रहे हैं अभी, मैं और मेरे कैमरामैन उठे हैं बस। तो अब नाश्ता बनाते हैं हम, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। तो दुनिया में सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती है। तो ये मांगा करें अपने के लिए, सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करें, किया करें अल्लाह के आगे कि सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है दुनिया में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जैसे कि हर रोज़ शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहमत करने वाला है, करम करने वाला है। तो सबको अपनी पनाह में रखिए अल्लाह ताला, और ढेरों खुशियाँ दे, सुख दे, सुकून दे। तो सेहत तंदुरुस्ती दे, कि तंदुरुस्ती के ज़्यादा दुनिया में कोई बड़ी बात नहीं है। और कि हर इंसान को सेहत तंदुरुस्ती की ज़रूरत होती है, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। तो मैं आज लेके आई जो नाश्ता, ये देखें 2 अंडे मैंने फेंट लिए हैं। तो ये एक अभी मेरे पास पड़ा है। तो वो इसलिए फेंट लेके, वो अंडे मुझे कम लग रहे थे, फिर एक और मंगवाया मैंने। तो ये है जी मेरे पास थैली में दूध है, 100 का लाई थी। तो ये 150 की हम लाए हैं रोटी। ये देखिए गंदम की डबल रोटी है, ब्रेड भी कह रहे थे, जो भी कह रहे थे इसे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह।
तो ये हमारा जी आज का नाश्ता है, जो हमारे कैमरामैन ने कहा है कि आज हमने नमकीन नाश्ता करना है। तो ये है जी मेरे पास, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, अंडे हैं 2, तो एक और डालने लगी हूँ कि मुझे कम लग रहे थे इसलिए। तो अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे। ये हमारा इतवार को ही नाश्ता होता है, कभी कभी, रोज़ाना नहीं, कभी कभी। तो कभी कभी बच्चों को भी माननी पड़ती है फिर, तो इसलिए कर देते हैं, वरना मेरी तो कोशिश यही होती है कि रोटी खा के गुजारा कर लें, बस ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो ये कह रही थी कि हमने नाश्ता करना है, भाई को कह रही थी असद भाई नाश्ता करना है हमने। तो वो कह रहा था अम्मी ला रही से चीज़ें, तो मैं खुद जाके लेके आई हूँ भाई इनकी चीज़ें। वो सब सो रहे हैं अभी, मैं और मेरे कैमरामैन उठे हैं बस। तो अब नाश्ता बनाते हैं हम, तो फिर आपको दिखाते हैं। तो अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, से तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। तो दुनिया में सबसे बड़ी नेमत तंदुरुस्ती है, तो ये मांगा करें अपने के लिए। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ करें, किया करें अल्लाह के आगे कि सेहत से ज़्यादा कुछ नहीं है दुनिया में। भाई चाय बनाने के लिए तो ये मैंने दूध डाल दिया। हम अब इसे पहले पकाएंगे, उबाला दुआएंगे, उसके बाद हम चीनी और पत्ती डाल बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर ना, जो कि ये ना उसको फैला लिया। तो ये मेरे पास है, तो दूध जो वो भी उबल रहा है, तो उसके नीचे आंच हल्की कर दें। तो ये जो हैं वो ये हम नहीं डालेंगे इसमें, इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये तो साइड पे रख देते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा ठंडा मैंने डाला है प्लेट में, ये देखिए। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा हम लगा के सारे बनाएंगे इसी तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। तो मैंने हल्की सी आंच कर दी नीचे इसके। बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर ना, जो कि ये ना उसको फैला लिया। तो ये मेरे पास है, तो दूध जो वो भी उबल रहा है, तो उसके नीचे आंच हल्की कर दें। तो ये जो हैं वो ये हम नहीं डालेंगे इसमें, इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो ये तो साइड पे रख देते हैं। तो ये जो है ये थोड़ा ठंडा मैंने डाला है प्लेट में, ये देखिए। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा सा हम लगा के सारे बनाएंगे इसी तरह, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। तो मैंने हल्की सी आंच कर दी नीचे इसके। लिए मैंने, इसको देखते हैं हम। अभी थोड़ी सी आंच तेज़ करूँगी मैं। चीनी पत्ती दे, 1 मिनट। अब ये बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसे गर्म होने देते हैं। वो ये डाल दी मैंने मैं पत्ती। पत्ती थोड़ी सी तेज़ होगी तो मज़ा आएगा खाने में ब्रेड इसके साथ। तो चीनी थोड़ी सी हम तेज़ रखेंगे, क्योंकि ब्रेड हमारे नमकीन है, इसलिए थोड़ी सी और डालती हूँ। वैसे तो मुझे शुगर है, मैं ज़्यादा नहीं पीती चीनी, तो आज मैं भी पी लूँगी, चले। ये अब थोड़े थोड़े से ब्राउन हो रहे हैं, सभी हमने ऐसे ही ब्राउन करने हैं थोड़े थोड़े से। छूट भी जाओ, कितने वफादार हो, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे। तो सारे हम इसी तरह से बनाएंगे। चाय तो नाश्ते की फुल तैयारियां, सब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नाश्ता आना है। नाश्ता इतना मजे का बन रहा है तो नमकीन नाश्ता जो बहुत ही बेहतरीन, ऊपर से माँ के हाथों का नाश्ता। तो दुआ करें कि हर किसी को अपनी माँ के हाथों का नाश्ता और खाना अल्लाह पाक नसीब करे। हाँ, तो माँ को तो हमेशा खास करके कुछ भी ना करे कि अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करती हैं जो उनके
हक में बेहतर होता है। तो दुनिया में माँ के अलावा तो कुछ नहीं है। ये कप भी मम्मा ने मेरी पसंद के लिए हैं। तो सुबह सुबह उठकर जो इनको सुलाकर तो माँ जाके नाश्ता लेके आएगी, दुकान पे जाएगी, सुबह सुबह नाश्ता लेके आएगी। माँ का भी जी चाहता है कि मैं सो जाऊँ, आज छुट्टी है मैं भी रेस्ट कर लूँ, बल्कि नहीं होती ना। सोच रहे होते हैं कि हमारे बच्चों को भूख लगी होगी। तो मैंने सुबह सुबह मेरे साथ सो रही थी तो मैंने कहा अब मुझे पता है कि आपको नाश्ता चाहिए। तो ये कहती हाँ, मैंने कहा चले मैं लेके आती हूँ। तो लेके भी आए हैं और बना के भी दिया है और खिलाएंगे भी इनको पास बैठकर। हमारी अम्मी भी हमारे साथ ऐसा ही करती थी, हम कौन सा एहसान कर रहे हैं इनके ऊपर। तो बड़ी बात होती है माँ की, तो माँ की शान इसीलिए तो अल्लाह ने इतनी आला बनाई है। जिसकी भी माएँ अल्लाह पाक उनको सेहत तंदरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, तो उनको हर परेशानी से बीमारी से महफूज करें। और अपने लिए भी दुआ करूँगी अल्लाह मुझे भी करें, ब्लड शुगर की बीमारी से महफूज कर दें। तो ये हो गई जी हमारी चाय। 4 कप मैंने बनाई थी, ये देखें तो वाकई 4 कप ही बनी है बिल्कुल गर्मा गर्म चाय। तो आपने नाश्ता करना तो आप भी आ जाए, तो बिस्मिल्लाह आप भी आए नाश्ता करें। तो ये हम लेके जा रहे हैं अपना नाश्ता टेबल पे। तो हम घर में 4 लोग हैं, 4 लोगों के 4 कप मैंने बनाए चाय के। तो ये लें जी, अल्लाह पाक सबको नाश्ता शुरू। तो ये सुमान अभी सो रहा है, वो देखें उसके ऊपर रजाई है, वो कह रहा है मैंने भी नहीं नाश्ता करना। तो हम तो करने लगे हैं। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत टेस्टी बना हुआ है। अल्लाह ताला हर किसी की माँ को तंदुरुस्ती दे और हर किसी को ऐसे ऐसे माँ को सुबह सुबह अच्छे अच्छे नाश्ते करने की तौफीक दे। साग ये नीचे भाई खड़ा है, तो 100 का 3 किलो दे रहा है। तो मैं साग लेने लगी, अब देखे कितना लेना है। तो ये नीचे हम ऊपर खड़े हैं, खिड़की में खड़े हैं हम दूसरी मंजिल पे। साग देखें आप कितना प्यारा है। वैसे मेरा आज खाने का दिल तो नहीं कर रहा, मम्मा ले रही है। हाँ मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं क्योंकि पसंद सब लोगों को ये। पसंद जब बन जाता तो कहते हैं बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है। मेरा आज दिल चाह रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा साग भी ले लेते हैं। और नान लेके आया, वो देख सकते हैं अपनी छोटी सी साइकिल पे वो उतार रहा है। तो ये नाश्ता करने लगा है आज चनों का और नान का, नान चने खाने लगा ये। तो ये देखिए अब ये अपनी बाइक खड़ी कर रहा है, 1 मिनट ज़रा। तो ये भाई जो साग तो रहा है, कितने की है पालक है क्या? 60 नहीं भाई बहुत कम है ये पालक, तो इतनी महंगी दे रहे हैं। पालक तो बहुत सस्ती हुई है। नहीं नहीं 100 तो भी घट कर, बड़ी बड़ी घट हुई पालक के अगे नालों। अच्छा चलो 3 किलो साग 2 किलो पालक दे दे। किलो नहीं पड़ी, 2 किलो का किलो काफ़ी है। 2 किलो होएगी तो 1.5 किलो निकलनी आया तो है भी जो पत्ते वगैरह खराब ही निकल आते हैं। ते बाथू नहीं घट करना, कितना पाना है कर दे 50 रुपये का थोड़ा जिहा, थोड़ा जिहा बड़ा है, पालक ज़्यादा है, पालक ज़्यादा हैगी। बड़ी भाभी का मुंडा कहता वीडियो बना रहे ये तक लोग दोनों की टेंशन है। तो ये असद भाई ले रहा है, साग नीचे लेने गया है। तो वो देखे इसने अब नाश्ता रख के बाहर आ गया। वो कितना होशियार है, जल्दी जल्दी से रखा है। ये 300 का बना साग। तो जी ये मेरे पास 300 तो नहीं है, ये है 500, तो ये दे देते हैं अब। तो ये टोकरी में रख के लटकाती है नीचे, तो पीछे हो जा मैं लटकाती हूँ। पैसे कैसे 500 रुपये रख दिए मैंने टोकरी में। तो अब नीचे जाने लगे हैं ये भाई के पास, वो साग वाला भाई उसके पास जा रहे हैं ये। तो ये नीचे चले गए।
अच्छा भाई की शर्ट और साग एक जैसे ही लग रहे तो हैं। एक अंकल आ गए, मांगने वाले भी आ गए हैं, तो उसे भी देती हैं अब 10 रुपये। बाजी हाँ जी। अब भैया बाबू जी ताजा 100 ਦਾ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਭਾਈ नहीं, मैं क्या थी घट कर पैसे। ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 500 ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ अच्छा, चलें ये भी टोकरी में रखें और वो अंकल को दे दें। टोकरी ते आप वो मांगने वाला भी आ गया, उसे भी देने हैं तो दे दें, कोई बात नहीं है। अल्लाह का फरमान है, देता हूँ जो देता है उसको ही अल्लाह देता छोड़े। है। फोन तो मेरे हांडी दे आ रहे हैं बना रहे हैं। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मेरा दिल चाह रहा था कि साग भी बना लें। तो ये मेरे पास है 3 किलो साग है। तो ये है जी 1 पाव बाथू है, जैसे कि आपने देखा है वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया, जो नीचे ले रहे थे हम, तो उस वक्त भी मैंने दिखा दिया आपको। ये जोड़ना ही बोल रहे हैं इसलिए कि सब चीज़ें दिखा देते हैं। तो ये है 2 किलो पालक, ये है जी खूबसूरत सी छुरी। तो इसे खोलते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं। तो पहले चेक करते हैं यहाँ से, वाह पूली पूली सी गंदले हैं, बहुत प्यारा। तो ये है जी इसके साग के ऊपर फूल। तो ये मेरी तरफ से फूल, ये लें आप कैमरामैन ले लें मेरी तरफ थैंक यू से। सो मच। मैंने इसको सुबह सुबह फूल दे दिया कि इसका दिमाग से जो फ्रेश रहे सारा दिन मेरी वीडियो बनाने के लिए, तो मोड़ना कहीं ख़राब हो जाए। और फिर मैं इसे डांटती हूँ बहुत ज़्यादा जब ये मेरे कोई बात ऐसी कर देती है कि ये ना बनाएं, ये ना बोलें, तो भी मैं बोल देती हूँ बहुत ज़्यादा। क्या कहूँ आपको, मेरा ब्लड हाई हो जाता है, कोई भी ऐसी बात होती है तो फिर किसी पे भी, इसके ऊपर ही नहीं, किसी पे भी। तो ये है पालक। तो ये देखें जिसके अंदर छुपी हुई है ख़राब भी। तो ये देखें ऐसे इन लोगों ने बांध दी है, क्योंकि उनको पता है कि नीचे कौन सा इन लोगों ने अंदर बढ़ के देखना है इसे। ये देखें अंदर जाके देखना पड़ता है चीज़ को, वहीं पे तो खोल नहीं सकते वैसे। तो ये कितना गंद है अभी, एक एक पत्ता हमने साफ करना होता है। तो चलें बनाते हैं, अब शुरू करते हैं। बाय। हम बना रहे हैं पालक। तो इसमें काटेंगे हम ये आगे आगे से जो डंडे हैं, जो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कैसे ब्लेड की तरह चल रही है। तो मुझे डर भी लग रहा है अपने हाथ से भी। तो ये साग काटेंगे हमारे कैमरामैन, मैंने आपको दिखा दिया। ये लो, ये पालक के पहले मैंने बनाई, पालक पहले बनाएंगे उसके बाद बनाएंगे हम साग। ये छोटी छोटी सी है इसलिए इसे पहले बनाना पड़ता है। दे मम्मा वो दे दे मुझे। तो ये ले जी, अब छुरी भी, तो आप काटें, आप मोबाइल को रख दें। तो जी ये बना रही है मेरी बेटी, पालक काट रही है अभी। तो ये देखो मैंने कितनी बड़ी बड़ी सी तो ये देखिए कितनी बड़ी सी इसने काट ली है। तो मैंने इसको कहा कि ये छुरी जो है ये तो बंदे भी कत्ल कर रही है, तो ध्यान से करना, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो ये देखें जैसे मुर्गी के पंजे होते हैं, हाथ देख लें इसके छोटे छोटे वाइट वाइट से, ये पंजे ही हैं मुर्गी के लग रहे हैं मुझे। तो आज यही पका लेती हूँ। ओए नहीं, मेरा पापा आने वाला, मैं पापा को बताऊं। चले जब पापा आएगा तो कह दूँगी मैं। इसने छुरी जो है लगवा ली है, तो ये इसका खून निकल रहा है, ये देखें भाई अंगूठे में से। इसे सनी प्लस ला के दे। तो मैंने इसको कहा था कि ये कातल छुरी है, ध्यान करना। ये देखें कितना ज़्यादा निकल रहा है अब। अच्छा इसे सनी प्लस ला के दे, देख सकते हैं आप, मैंने इसको मना किया था। ये देखें, ये देख सकते हैं इसने छुरी लगवा ली है। देखें मैंने इसको मना किया था कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो मत लगाओ, इसको पकड़ो। कहाँ पे? यहाँ पे लगी है। तो ये देखें यहाँ पे लगी चोट इसे। तो इसके अब्बा जान आ रहे हैं, उसने कहना है कि आपने क्यों दिया था इसे साग काटने के लिए, आपने ऐसे क्यों किया है। तो मैंने इसको कहा ही नहीं है, इसे बहुत शौक़ होता है। तो मैंने कहा वो दूसरी छुरी ले लें आप, ये नहीं है, ये बहुत तेज़ है। आप खून निकलवा के बैठ गई हो ना, ये कितना ज़्यादा लग गया बटे को भी। मैंने सुबह सोचा कि साग बना लेते हैं,
तो मुझे पता चला कि मेहमान आ रहे हैं गुजरांवाला से। तो ये देखें, मैंने फिर 1 किलो चिकन मंगवा लिया। तो मैंने कहा चलें, अब साग तो हमने खाना था, तो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए तो बनाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसको मैंने टक वगैरह लगा लिए हैं। गोश्त मैंने काफ़ी देर से धो के रखा हुआ था। तो अब मैं ये बाहर ले जाना सर। तो जी मेरे पास है ये काली मिर्चें, स्पाइसी है, मतलब कि जो डालते हैं, जो स्पाइसी होते हैं वो डाल दीजिए। इसने कह दिया स्पाइसी जो डालते हैं वो हैं। थोड़ा सा फूड कलर भी है इसके अंदर। तो फूड कलर भी इसके अंदर है। तो ये मेरे पास है 5 नींबू, उनमें से मैंने निकाल लिया रासिन का, तो ये भी डाल दिया क्योंकि स्पाइसी का मतलब स्पाइसी। तो ये है जी मेरे पास कढ़ाई मसाला, कढ़ाई मसाला, तो ये भी डालने लगी हूँ। तो ये देखें मेरे हाल अब जी, हाँ जी, अच्छा। तो ये है मेरे पास दही जो डाल रही हूँ। इसे डाल के मेरी मम्मा बाजी अच्छी बातें तरह से दे रही मैश है, करेंगी। तो मैं खिड़की से उनकी खिड़की से बात सुन लो उनकी क्या कहते हैं। वो साग भी पड़ा, ये देख सकते हैं, उसको भी वगैरह लगा लिया। अब रखेंगे इसको फ्रिज में तकरीबन 2 घंटों के लिए। तो मम्मा की ये देखें, मम्मा को चक्कर आ रहे हैं। और ये देखें जी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं ब्लड तेज है कि शुगर तेज है। अब मुझे बात करने दिया करें आप। चलो करें। तो ये दोनों गोली ब्लड की और शुगर की इकट्ठी खा रही हूँ। यहाँ पे बना रही थी मैं ये, तो मुझे चक्कर आ रहे इतने ज़्यादा। ये मैंने डाल दिया अदरक लहसुन। तो अब इसमें मैश करके हम पकाएंगे इसे। फ्रिज में मैंने रख देना इसे थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के फिर उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो ये सब कुछ मिक्स हो गया। सॉरी, ये मैंने प्याज रख दिया, इसे हम अभी ब्राउन कर रहे हैं। इधर मैं टमाटर काट रही हूँ। तो अब हम बनाने लगे हैं कढ़ाई। तो ये इसमें मैंने डाल दिया। हाँ बस। तो जी मेरा बड़ा बेटा भी आ गया हाफिज साहब, तो वो कह रहा है मैं जल्दी बनाए, मुझे भूख लगी हुई है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, आपके लिए बना रही हूँ जल्दी। तो मुझे पता था कि आप लोग आने वाले हैं लेंगे। तो ये हाँ जी, सुबह पर आते पुत्र। तो यहीं से थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। तो इसमें जो दही वगैरह है उसका पानी वगैरह हो जाएगा, मैल हैं आप माशाल्लाह। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। ये वही मसाले वाला पानी है। थोड़ी देर के लिए इसे हम बंद कर देंगे। बेहतरीन सी कढ़ाई बन गई। कढ़ाई भी कह लें, कौरमा भी कह लें, दोनों टाइप का ही बना है, कौरमा भी और कढ़ाई भी। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप कि कैसे माशाल्लाह घी ऊपर मसाले वगैरह बिल्कुल साथ चिपके हुए हैं। तो जो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई, तो आपने मुझे तो बहुत पसंद आई है, दिल से पसंद आई है। तो आप भी मुझे बताएं कमेंट में कि आपको अच्छी लगी है कि नहीं। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रख दिए ऊपर, वो पक रहे हैं, वो सामने देख सकते हैं। दिखा दो ज़रा चूल्हे के ऊपर। ढक्कन उठा के भी दिखा दो। जो मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। ये देखिए। तो ये हमारी मेथी है जो इसमें डालनी है हमने। तो मेथी अभी बना रहे हैं। तो गैस आई थी, अब चली गई थी 2 बजे। मामा आगे करके इसे करें ना। हाँ आगे 2 बजे गैस चली गई थी, तो हमने हांडी तो बना ली थी गैस पे। तो फिर मैंने रोटियां बनाई हैं सिलेंडर पे रोटियां बनाई हैं। तो ये मेथी है मेरे पास, तो इसे काट भी रहे हैं और बना भी रहे हैं। ये मैंने काटी है। तो मैं बना रही हूँ, ये काट रही है साथ साथ। तो उसमें हम मेथी भी डालेंगे। हम कितनी चीज़ें साग में डाल कर पका रहे हैं।
तो बहुत टेस्टी मज़ेदार सा बनेगा। मेथी की अपनी खुशबू होगी इसमें, तो बहुत टेस्ट आएगा खाने में। बाथू भी है, साग भी है, पालक भी है। तो अब हम सुबह से मशीन लगाई हुई थी, तो मेरे बेटे भी मेरे साथ हेल्प करते हैं इतवार वाले दिन। तो इसको साग काटते हुए छुरी लग गई थी, तो काम वगैरह कर लिया हमने सारा। तो रात पड़ गई अब तो ऊपर। अब इतने ज़्यादा कपड़े धोकर डाले हुए हैं, तो वो भी अभी उतारने हैं। तो मेरे बेटे ने इतनी हेल्प की हमारी, वो कपड़े ऊपर डाल रहा था, साथ में मेरा आ भी रहा था। मेरे 3 जने हम कपड़े धो रहे थे। बर्तन वगैरह भी हमने धो लिए हैं सारे। ये देखो हमारे कपड़े जो हमने धो के डाले थे, दुपट्टों के नीचे भी हैं, ये भी हैं और वो सामने भी हैं। तो ये हमारी है, मतलब कि रज़ाई है, बेडशीट है, वो भी हमारी बेडशीट है। तो ये भी कपड़े डाले हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा ये कपड़े थे, ठीक है। तो ये देखें मौसम भी कितना ज़्यादा प्यारा हो गया है। तो देखें हल्की हल्की सी शाम होती जा रही है, बहुत ही प्यारा हो गया है। हल्की हल्की सी हवाएं भी चल रही हैं। काफ़ी हद तक गल चुका है। तो ये है मिर्चें, छोटी छोटी सी हैं सब्ज़, तो मैं इतनी सी डाल रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ होती हैं। तो ये हमारे पास है मेथी, ये डाल रहे हैं। अब हम इसे नीचे कर देंगे, मिर्चों को भी इसी तरह मिक्स कर देंगे। तो काफ़ी हद तक पक चुका है ये साग हमारा। तो ये हमें अब कल ही मिलेगा, कल के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आज यहीं तक था हमारा ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, बहुत सी खुशियाँ दे, करोड़ों हज़ारों खुशियाँ दे कि आप समेटी ना जाएं। अल्लाह हाफिज़। और अपनी निगत बाजी को दुआ में जरूर याद रखिए।